नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाइब्रेंट बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार की उन लाखों महिलाओं की जिनके चेहरे पर इस वक्त मुस्कान है और जिनके घर में त्योहार की तैयारी कुछ और आसान होने वाली है। वो है बिहार सरकार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना यानी MMRY, जिसके तहत नए साल में पहली बार आज 25 लाख महिलाओं के बैंक खातों में सीधे 10,000 रुपए भेजे गए। और खास बात यह है, ये रकम होली से ठीक पहले आई है, जब हर घर में खर्च बढ़ जाता है। रंग हो, मिठाई हो, कपड़े हो और बच्चों की फरमाइशें सब एक साथ खड़ी हो जाती है। आज का दिन सिर्फ एक सरकारी ट्रांसफर का दिन नहीं, बल्कि ये उन महिलाओं के लिए उम्मीद का दिन है जो अपने पैरों पर खड़े होने का सपना देख रही हैं। जब मोबाइल पर मैसेज आता है कि खाते में 10,000 रुपए जमा हुए, तो वो सिर्फ पैसे का मैसेज नहीं होता, वो आत्मविश्वास का मैसेज होता है। वो ये कहता है कि सरकार तुम्हारे साथ खड़ी है, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे सपनों की कीमत समझती है। दोस्तों, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत पिछले साल सितंबर में हुई थी। 26 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना का शुभारंभ किया था। उस दिन 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 10,000 रुपए भेजे गए थे। उस समय इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना गया। बिहार की गलियों और गांवों में उस दिन एक ही चर्चा थी कि सरकार ने सीधे खाते में पैसा भेज दिया, बिना किसी बिचौलिए के, बिना किसी लाइन में लगे। इसके बाद 3 अक्टूबर 2025 को दूसरी किश्त आई, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 25 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए ट्रांसफर किए। फिर 6 अक्टूबर को तीसरी किश्त जारी हुई, जिसमें 21 लाख महिलाओं को ये राशि मिली। इसके बाद 29 नवंबर 2025 को 10 लाख महिलाओं को अगली किश्त भेजी गई, यानी कुछ ही महीनों में करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के खातों में सीधे पैसे पहुंचे। अब नए साल में, और वो भी होली से ठीक पहले, फिर से 25 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए मिलना सिर्फ सहयोग नहीं, ये एक रणनीति है, एक सोच है। सरकार जानती है कि त्योहार के समय घर का खर्च बढ़ता है, खासकर महिलाओं पर जिम्मेदारी ज्यादा होती है। बच्चों के कपड़े होते हैं, रंग गुलाल होते हैं, मिठाइयाँ होती हैं, रिश्तेदारों का आना जाना होता है, सब कुछ मैनेज करना आसान नहीं होता। ऐसे में जब खाते में अचानक 10,000 रुपए आ जाते हैं तो वो राहत की सांस बन जाते हैं। अब जरा सोचिए, किसी गांव की एक महिला जो सिलाई का छोटा सा काम करती है या सब्जी बेचती है, उसके लिए 10,000 रुपए बहुत बड़ी रकम है। वो इस पैसे को अपने काम को बढ़ा सकती है, नई मशीन खरीद सकती है, थोड़ी सी पूंजी जोड़ सकती है, और अगर वो चाहे तो इस पैसों से बच्चों की पढ़ाई का खर्च निकाल सकती है या घर की जरूरतें पूरी कर सकती है। इस योजना का सबसे बड़ा असर यह है कि पैसा सीधे महिलाओं के खाते में जा रहा है। इसका मतलब है कि फैसला भी वही लेंगे कि पैसा कहाँ खर्च करना है। यही असली सशक्तिकरण है। ये योजना सिर्फ रोजगार से जुड़ी नहीं, ये सम्मान से जुड़ी है। आज जब हम बात कर रहे हैं नए साल में पहली बार 25 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए मिले हैं, तो ये आंकड़ा अपने आप में बहुत बड़ा है। सोचिए, 25 लाख घरों में एक साथ खुशी पहुंची। 25 लाख परिवारों में आज चर्चा है कि पैसे आ गए, अब क्या करना है। कहीं किसी ने कहा होगा कि इस बार होली पर बच्चों को नए कपड़े दिलाएंगे, कहीं किसी ने कहा होगा कि घर की मरम्मत करा लेते हैं, कहीं किसी ने कहा होगा कि एक छोटा सा बिजनेस शुरू कर लेते हैं। इस योजना के तहत अब तक लगभग 1.56 करोड़ महिलाओं को 10,000 रुपए की सहायता मिल चुकी है। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक ये संख्या 1.51 करोड़ भी बताई जा रही है। मतलब साफ है कि बिहार की हर गली, हर टोले, हर पंचायत में कोई ना कोई महिला इस योजना से जुड़ी है। अब सवाल ये उठता है कि सरकार ये पैसा क्यों दे रही है और इसका असली मकसद क्या है। मकसद साफ है, महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करना। जब महिला के पास पैसा होता है तो वो सिर्फ खर्च नहीं करती, वो फैसले भी करती है। वो तय करती है कि बच्चे को किस स्कूल में पढ़ाना है, घर में क्या बनाना है, किस काम में निवेश करना है। यही वो बदलाव है जिसे लंबे समय से समाज में देखने की बात कही जाती है। और दोस्तों, होली का समय इस योजना को और भी खास बना देता है। होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं, होली मिलन का त्योहार है, खुशियों का त्योहार है। जब किसी घर में आर्थिक तंगी होती है तो त्योहार भी बोझ लगने लगते हैं। लेकिन जब सरकार होली से पहले 10,000 रुपए देती है तो त्योहार बोझ नहीं, उत्सव बन जाता है। कल्पना कीजिए, किसी गांव में महिलाएं आपस में बात कर रही हैं कि इस बार होली कैसे होगी। कोई कहती है कि इस बार अच्छे से रंग लगाएंगे, कोई कहती है कि बच्चों के लिए मिठाई बनाएंगे, कोई कहती है कि मायके जाने का किराया निकालेंगे। ये सब बातें छोटी लग सकती है, लेकिन यही जिंदगी है, यही असली बदलाव है। इस योजना की एक और खास बात है कि इसमें किसी जाति या वर्ग का भेद नहीं किया गया।
हर उस महिला को मौका दिया गया जो पात्रता में आती है। यही वजह है कि इसे बिहार की सबसे बड़ी महिला केंद्रित योजना कहा जा रहा है। अगर हम पूरे आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीर साफ होती है। 26 सितंबर को 75 लाख महिलाओं को पैसा मिला, 3 अक्टूबर को 25 लाख, 6 अक्टूबर को 21 लाख, 29 नवंबर को 10 लाख और अब नए साल में फिर 25 लाख महिलाओं को। यानी चरणबद्ध तरीके से सरकार लगातार महिलाओं तक मदद पहुंचा रही है। इसका असर बाजार में भी दिख रहा है। जब इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं के पास पैसा आता है तो खरीदारी बढ़ती है। कपड़ा बाजार हो गया, मिठाई की दुकानें हो गई, छोटे दुकानदार हो गए, सबको ही फायदा होता है। यानी ये योजना सिर्फ महिलाओं तक सीमित नहीं रहती बल्कि पूरी स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति देती है। अब बात करते भावनात्मक पहलू की। बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने पहली बार अपने नाम से बैंक खाता खुलवाया, पहली बार अपने मोबाइल पर पैसे आने का मैसेज देखा। उनके लिए ये सिर्फ योजना नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। उन्हें लगता है कि अब वो भी सिस्टम का हिस्सा है, उनकी भी पहचान है। दोस्तों, जब सरकार कहती है कि महिला सशक्तिकरण उसकी प्राथमिकता है तो ऐसे कदम उस बात को जमीन पर उतारते हैं। और जब ये कदम होली जैसे बड़े त्योहार से पहले उठाया जाता है तो उसका असर दोगुना हो जाता है। आज बिहार की महिलाएं ये महसूस कर रही हैं कि नए साल की शुरुआत उनके लिए शुभ संकेत लेकर आई है। ये सिर्फ जनवरी या फरवरी का महीना नहीं है, ये उनके जीवन का नया अध्याय है। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि इस योजना से कितनी महिलाएं सच में अपना रोजगार शुरू करती हैं, कितनी अपने छोटे व्यवसाय को आगे बढ़ाती हैं और कितने अपने परिवार की स्थिति बदल पाती हैं। लेकिन इतना तय है कि ये पैसा खाली हाथ नहीं जाएगा, ये किसी न किसी रूप में बदलाव लाएगा। तो दोस्तों, जब आप इस खबर को सुने कि नए साल में पहली बार 25 लाख महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये मिले हैं तो इससे सिर्फ एक सरकारी आंकड़ा मत समझिए, इसे उन 25 लाख कहानियों की शुरुआत समझिए जिनमें हर महिला अपने घर और अपने भविष्य को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। होली से पहले ये राहत सिर्फ रंगों की तैयारी नहीं, ये उम्मीदों के रंग भी है। ये संदेश है कि सरकार और समाज दोनों मिलकर महिलाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। और शायद यही वजह है कि आज बिहार में ये योजना सिर्फ एक स्कीम नहीं बल्कि एक आंदोलन बनती जा रही है। एक ऐसा आंदोलन जो कहता है कि जब महिला मजबूत होगी तभी परिवार मजबूत होगा और जब परिवार मजबूत होगा तभी राज्य मजबूत होगा। इसी सोच के साथ आज ये खबर सिर्फ सूचना नहीं है बल्कि प्रेरणा है। प्रेरणा उन महिलाओं के लिए जो अभी भी सोचती हैं क्या वो कुछ कर सकती हैं। जवाब है हाँ, आप कर सकती हैं और ये 10,000 रुपये उस रास्ते की पहली सीढ़ी है। तो आपके क्या विचार है, आप हमें अपनी राय कमेंट्स करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए YBN बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।